एक ऐसे एरा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब स्काई पर कॉन्कर करना किसी सपने से कम नहीं था। एक शख्स थी जो हवाओं में उड़कर सबको ये सपना जीने को प्रेरित करती थी, अमीलिया ईयरहार्ट। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आज हम उसी सस्पेंस से भरी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। अमीलिया ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को कैंसस के आचिसन में हुआ था। बचपन से ही अमीलिया एडवेंचरस और डेयरिंग थी। उन्होंने अपने बचपन का काफ़ी समय अपनी नानी के साथ बिताया। उन्होंने अपने बचपन में ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ की जो उस समय के लड़कियों के लिए अनयूजुअल माना जाता था, जैसे ट्री क्लाइंबिंग और रेट्स को ट्रैप करना। अमीलिया ने अपनी स्कूलिंग शिकागो में की और वहीं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई। जब उन्होंने अपनी पहली एयरप्लेन फ्लाइट देखी तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये उनका पैशन है। 1920 में उन्होंने पहली बार एक एयरप्लेन राइड ली और उस मोमेंट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि वो पायलट बनेंगी। 1921 में अमीलिया ने फ्लाइंग लेसन्स लेना स्टार्ट किया। उनकी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थी नेट स्नूक, जो खुद एक पायनियर एविएटर थी। अमीलिया ने अपना पहला प्लेन खरीदने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। उस प्लेन का नाम था द कैनरी। 1922 में उन्होंने एल्टीट्यूड रिकॉर्ड बनाया और 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ी। ये अचीवमेंट उन्हें और कॉन्फिडेंट बनाता गया। 1928 में अमीलिया को एक ऐसा मौका मिला जो उन्हें इंटरनेशनल स्टारडम की तरफ ले गया। वो पहली औरत बनी जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर गई, लेकिन उस फ्लाइट में वो एक पैसेंजर थी। इसके बाद उन्होंने अपनी काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की, जैसे 1932 में सोलो अटलांटिक क्रॉसिंग करना। उनकी ये सफलता उनको एविएशन वर्ल्ड में एक लेजेंड बना गई। लेकिन अमीलिया का सबसे डेयरिंग मिशन था दुनिया का चक्कर लगाना प्लेन से। 1937 में उन्होंने अपना वर्ल्ड फ्लाइट स्टार्ट किया, लेकिन इस डेयरिंग सफ़र में 2 जुलाई 1937 को उनका प्लेन साउथ पैसिफिक के ऊपर से गुजर रहा था जब उन्होंने अपना आखिरी रेडियो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया। उसके बाद अमीलिया और उनका नेविगेटर फ्रेड नूनन गायब हो गया। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ने एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अमीलिया और उनके प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। कई थियरीज सामने आई। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो डूब गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो मार्शल आइलैंड पर उतर गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। वन थियरी सजेस्ट दैट अमेलिया लैंडेड ऑन गार्डनर आइलैंड, अब जो नीकू मारोरो के नाम से जाना जाता है। वहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले जो 1930 का समय दर्शाते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। एक और पॉपुलर थियरी ये है कि अमीलिया जापानीज फोर्सेस के हाथ लग गई और उन्होंने उन्हें साइपन आइलैंड पर कैप्टिव बना लिया, लेकिन इस थियरी का भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। अमीलिया की डिसअपीयरेंस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री के पीछे कई सवालों के जवाब छुपे हैं। क्या वो किसी वीरान आइलैंड पर फंसी थी? क्या वो जापानीज फोर्सेस के कैप्टिव बनी, या फिर उनका प्लेन समुद्र की गहराइयों में खो गया? इस मिस्ट्री का सच शायद कभी ना पता चले, लेकिन अमीलिया का डेयरिंग स्पिरिट और उनकी लेगेसी आज भी जीवित है। आपको क्या लगता है, अमीलिया और उनका नेविगेटर फ्रेड नूनन का क्या हुआ होगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।